Hello children, today I am with you with a new chapter, a moral story, and the name of the story is Independent India. Okay, Independent India मतलब हमारा स्वतंत्र भारत। तो बच्चों, हमारा देश जो आज़ाद हुआ वो बहुत सारी मेहनत का, बहुत सारे लोगों के संघर्ष का परिणाम था। Our freedom was won after a long struggle. Treasure this freedom. हमारी जो आज़ादी है वो बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद हम ने जीता है। तो इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता को संभाल के कैसे रखना है, खजाने की तरह। तो कम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मदर्स साड़ी, माँ की साड़ी। सरोजनी वॉज लुकिंग एट द साड़ीज इन हर मदर्स कबर्ड। सरोजनी एक साड़ी के लिए देख रही थी अपने माँ के कबर्ड में, मतलब अपनी माँ के कबर्ड में वो एक साड़ी ढूंढ रही थी। शी वॉन्टेड वन टू गिव टू एन ओल्ड एज होम। वो एक साड़ी चाहती थी, उसे एक साड़ी चाहिए थी ओल्ड एज होम में देने के लिए। तो बच्चों, ओल्ड एज होम वो जगह होती है जहाँ वो सभी बूढ़े लोग जिनका अपना कोई नहीं होता या जिन्हें अपने छोड़ देते हैं, उनको रखा जाता है। वृद्धाश्रम जिसे बोलते हैं। माँ, डू यू नीड दिस साड़ी? मे आई गिव इट टू द ओल्ड एज होम? आस्क सरोजनी। माँ, क्या आपको इस साड़ी की आवश्यकता है? क्या मैं इसे ओल्ड एज होम में दे सकती हूँ? सरोजनी ने अपनी माँ से पूछा। मदर स्माइल्ड एंड सेड, नो, डोंट गिव दिस साड़ी अवे। माँ मुस्कुराई और उन्होंने कहा, नहीं, ये साड़ी नहीं दो बाहर, मतलब नहीं ले जाओ। आई विल गिव यू अनदर वन विच लुक्स न्यू एंड विच कैन बी यूज्ड बाय अदर्स। उसकी माँ ने बोला कि मैं तुम्हें दूसरी साड़ी दूंगी जो कि नई दिखती है और दूसरे के द्वारा इस्तेमाल भी की जा सकती है। दिस साड़ी इज़ वेरी स्पेशल टू मी। ये साड़ी मेरे लिए बहुत ही खास है। आई डोंट वॉन्ट टू गिव इट अवे। मैं इसे नहीं देना चाहती हूँ। मदर टुक द साड़ी फ्रॉम सरोजनी एंड सेड। माँ ने सरोजनी से साड़ी ली और उन्होंने कहा, दिस साड़ी वॉज मेड बाय माई ग्रेट ग्रैंडफादर फॉर माई ग्रैंड मदर। ये साड़ी मेरे महान दादाजी द्वारा बनाई गई थी मेरी दादी माँ के लिए। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड वॉज पुट इन जेल बाय द ब्रिटिश। वो एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। वाइल इन जेल ही स्पन द खादी थ्रेड फॉर दिस साड़ी हिमसेल्फ। जब वो जेल में थे, ये खादी उन्होंने खुद बुना, इस खादी का धागा, इस साड़ी के लिए। आवर फैमिली हैज़ ऑलवेज ट्रेजर्ड इट। हमारी फैमिली ने हमेशा इसको क्या किया है, संभाल के एक खजाने की तरह रखा है। बट माँ, वाई डिड ही हैव टू स्पिन खादी हिमसेल्फ? आस्क्ड सरोजनी। सरोजनी ने पूछा, लेकिन माँ, उन्हें खुद खादी बिनने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इट वॉज वन वे ऑफ प्रूविंग दैट इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, सेड मदर। ये एक तरीका था ये दिखाने का कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर है, भारत जो है वो स्वतंत्र है। एट दैट टाइम द ब्रिटिश यूज टू टेक द कॉटन दैट वॉज ग्रोन इन इंडिया एंड सेंड इट टू ब्रिटेन। उस समय जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, वो कॉटन जो है भारत में जो उगाया जाता था उसको यूज़ करके क्या करते थे, ब्रिटेन भेज देते थे उसको लेके। ठीक है, उनकी आदत थी, वो अक्सर ऐसा करते थे। देयर द कॉटन वॉज वोवन इनटू क्लॉथ एंड ब्रॉट बैक टू इंडिया। वहाँ वो कॉटन, वो कपास जो है वो कपड़े में उसकी बुनाई करके, मतलब कपड़े के रूप में उसको बुन के वापस भारत लाया जाता था। हियर इट वॉज सोल्ड एट अ हाई प्राइस। और यहाँ वो बहुत ही ऊँचे दामों में बेचा जाता था। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई पीपल इन इंडिया लॉस्ट देयर जॉब्स एंड बिकेम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। यही कारण था कि क्यों भारत के लोग जो हैं वो अपनी नौकरी उनकी छूट गई और वो ब्रिटिश पे डिपेंडेंट हो गए, ब्रिटिश पे निर्भर हो गए। गांधी जी आस्क्ड पीपल टू स्टॉप यूजिंग फॉरेन क्लॉथ। गांधी जी ने लोगों से कहा कि विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दे एंड मेक देयर ओन क्लॉथ हियर, और अपने खुद के कपड़े यहाँ बनाएं। ही सेड दिस वुड शो टू द ब्रिटिशर्स दैट वी आर इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा कि ये दिखाएगा अंग्रेज़ों को कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम स्वतंत्र हैं। एंड डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर आवर नीड्स। और दूसरों पर निर्भर मत करो अपनी आवश्यकता के लिए। आई अंडरस्टैंड नाउ, सेड सरोजनी। सरोजनी ने क्या कहा कि मैं अब समझ गई। एंड आई फील प्राउड ऑफ माई कंट्री। और मुझे अपने देश पे गर्व है, मतलब मुझे बहुत ही गर्व है, मैं गौरव के साथ कह सकती हूँ कि मैं भारतीय हूँ। देखिए बच्चों, ये हमारे देश के कुछ फ्रीडम फाइटर्स, हमारे कुछ लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद।
जो ये ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जो हंसते हंसते फांसी पे भी चढ़ गए केवल हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। तो बच्चों, आप इसकी वैल्यू समझिए, इम्पोर्टेंस समझिए कि ये जो हम आज अपनी लाइफ जी रहे हैं फ्री होके अपनी मर्ज़ी से, ये सब ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स की वजह से हमें आज मिली है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने शुरू में ही पढ़ा कि वी शुड प्रिजर्व आवर फ्रीडम। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी होगी। वी शुड ऑल्सो फील प्राउड टू आवर कंट्री। ओके, students, have a nice day.